यूपी और मैं धीरज गुप्ता। आज पलिया तहसील परिसर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। ड्रामा भी एक आशिक का है जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पलिया तहसील में आ पहुंचा, क्योंकि यहाँ उसकी प्रेमिका नहीं थी और उसके परिजन ऐतराज़ कर रहे थे। तो ये आशिक पलिया तहसील में पहुंचा और उसके बाद तहसील में बने ओवरहेड टैंक पर चढ़ गया। और ख़ास बात तो यह है कि जो ओवरहेड पानी की जो ये टंकी है, जो ये लड़का चढ़ा हुआ है, ये बिहार का रहने वाला है, हिंदू समाज से है। वहीं जो युवती है वो मुस्लिम समाज की होनी बताई जा रही है। इसलिए इन दोनों के परिवार, दोनों मैं इसलिए नहीं कह सकता, क्षमा चाहूँगा, चूँकि लड़का यहाँ आया हुआ है, लड़की का परिवार इससे गुरेज कर रहा था। लड़के का कहना है कि वह लगातार, चूँकि वो उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन लड़की का परिवार उससे गुरेज कर रहा था। तो आज ये जो हमारे आशिक मिजाज जी थे, ये तहसील में पहुँचे और एक ड्रामा शुरू कर दिया। जैसे कि आपने शोले पिक्चर में देखा होगा, जय और वीरू की वो पिक्चर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, जिसमें वीरू भी इसी टाइप से टंकी पर चढ़ के अपने प्रेम का इजहार करता है बसंती के लिए। आज ये बसंती के लिए नहीं, ये अपनी प्रेमिका के लिए ये इजहार कर रहे हैं। और हम आपको अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए, देखिए वो लड़का जो है वो सामने बैठा हुआ है और हाथों में उसके मुझे लगता है माचिस है। बताया जा रहा है कि उसने अपने ऊपर पेट्रोल का भी छिड़काव किया है और लगभग 1 घंटे से ये ड्रामा चल रहा है। फायर ब्रिगेड कोतवाली पलिया की पुलिस, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार प्रज्ञा अग्निहोत्री और तहसील के बड़ी संख्या में अधिवक्ता सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर खड़े हुए हैं और इस ड्रामे का आनंद ले रहे हैं। ड्रामा मैं इसलिए कहूँगा कि देखिए, प्रेम करने का तरीका, जो ये प्रेम का तरीका है, ये जबरन कहलाएगा। कि अगर आपको आपकी प्रेमिका नहीं मिल रही तो आप प्रशासन को परेशान करो, आप आमजन को परेशान करो, तो ये तरीका गलत है। इसीलिए ये फुल ड्रामा है और लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है और ऊपर से वो ये मांग कर रहा है कि जब तक लड़की यहाँ नहीं आ जाएगी तब तक मैं इस ओवरहेड टैंक से नीचे नहीं उतरूँगा। तहसीलदार आशीष कुमार सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं, पुलिस आई है, उसके तरह तरह के प्रलोभन दे रही है कि आप आइए, हम पुलिस प्रशासन आपके साथ है, तहसील प्रशासन आपके साथ है। पर साथ क्यों है? साथ इसलिए है कि अभी प्रशासन मजबूर है, वरना ये जो आशिक मिजाज जो टंकी पे चढ़े हुए हैं, ये सरासर गलत हैं। देखिए, प्रेम मन से होता है, प्रेम जबरन नहीं लिया जाता। तो ये जो भीड़ हम आपको दिखाएंगे, ये पूरी भीड़ है। लड़की के परिवार से एक महिला आई हुई है और महिला ये लगातार अनाउंस कर रही है कि आप नीचे आ जाओ और हम लड़की को बुलाएंगे। चूँकि वो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन ये जो महोदय हैं, ड्रामेबाज, आशिक, आवारा जो भी कह सकते हैं, ये नीचे उतरने को राजी नहीं हैं। ये जो महोदय हैं ये बिहार के हैं और हिंदू कार्ड से आते हैं, और जो लड़की है जिसको ये अपनी प्रेमिका बता रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय से आनी है, तो कहीं ना कहीं आपत्ति भी होना लाजमी है। लेकिन अब देखना यह है कि 1 घंटे से चल रहा है यह ड्रामा, कितनी देर और चलेगा? प्रशासन के सब्र का बांध कब टूटेगा? या फिर प्रशासन इनको कौन सी ऐसी कचौड़ी देगा कि उतर के नीचे आएंगे, और जैसे ये नीचे आएंगे इनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। आशिक मिजाज जो ये हमारे युवक हैं, इनका जोरदार स्वागत प्रशासन करेगा। फिलहाल अभी प्रशासन इनको नीचे उतारने की जुगत में लगा हुआ है। हम आपसे फिर कहेंगे, थोड़ा सा आप भीड़ दिखाइए। ये जो भीड़ खड़ी हुई है, ये भीड़ भी देख रही है कि ये जो महोदय ऊपर चढ़े हुए हैं, इनका प्रेम कितना सच्चा है और ये कितने बड़े आशिक हैं। और देखिए हालात, देखिए आप कि प्रेम करने के हालात देखिए। टंकी पे चढ़ के मोबाइल से बात करते हुए अपने प्रेम का इजहार ऊपर से चिल्ला के नीचे प्रशासन को बता रहे हैं कि जब तक इनकी प्रेमिका नहीं आएगी ये नीचे नहीं उतरेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता साहब खड़े, हम इनसे भी 4 लाइन जानना चाहेंगे। आप बहुत देर से यहाँ हैं और आप पूरा आनंद भी ले रहे हैं और ये जो क्रम चल रहा है ये भी देख रहे हैं। सर, ये क्या है? क्या ये कौन आशिक है, कहाँ के हैं? ये आनंद नहीं है, प्रशासन और समाज के लिए चुनौती है और उनको नीचे आना चाहिए और प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो इनकी जी
समाज किस दिशा में जा रहा है ये भी आप देखें। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए ये घटनाएं हम लोगों के बच्चों पर, हमारे समाज पर एक बुरा असर डालती हैं। प्रेम करना गुनाह नहीं, एक माँ अपने बेटे से करता है, एक पिता अपने पुत्र से करता है, लेकिन प्रेम करने का तरीका अलग होता है। किसी को परेशान करके प्रेम कभी नहीं हो सकता है, जैसा कि राधा कृष्ण जी ने भी किया है। तो सर क्या लगता है आपको, कैसे क्या अब ये कितनी देर से ये ड्रामा चल रहा है? ये लगभग 1.5-2 घंटा हो गया है। 1.5-2 घंटे। क्या लगता है कितना इसमें ये जो हमारे महोदय ऊपर चढ़े हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश तो सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से इनको प्रशासन उतार ले, किसी तरीके से उतार ले। जैसे कोई एक नटखट बालक के माँ की गोदी में चढ़ जाता है, उसे उतारने में भी काफ़ी समय लग जाता है। इसी तरह से ये नटखट जो हमारे आशिक महोदय हैं ये भी चढ़ चुके हैं। और एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, हम इनसे भी 4 लाइन जानना चाहेंगे। हम चूंकि लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी राय क्या है, ये युवक गलत है या ये जो समाज की भीड़ खड़ी ये गलत है या हम गलत हैं? तो आप चूंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर, ये जो एक ड्रामा चल रहा है, पौन घंटा हो गया, ये लड़का बिहार का होना बताया जा रहा है और ओवरहेड टैंक पानी की टंकी पे चढ़ गया है, बताया जा रहा है पेट्रोल भी छिड़का है, कह रहा है जब तक मेरी प्रेमिका नहीं आएगी, जो मैंने सुना है, तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। क्या ये क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं या प्रशासन को, क्या लगता है आपको? सिरफिरा है, लेकिन प्रशासन से भी कुछ गलती हुई है। थाने गया है, ये खिली थाने गया था, जैसा कि ये बता रहा है कि इसके साथ मारपीट की गई, थाने के अंदर भी इसके साथ बदसलूकी की गई। तो टंकी पे चढ़ना, जब न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? नहीं सर, न्याय नहीं मिलेगा तो टंकी पे चढ़ जाएगा आदमी। तासत बनाने के न्याय के ऊपर अधिकारी सर होते हैं ना, कि टंकी ऊपर ज्यादा होती है। कहाँ जाओगे आप अधिकारी के लिए? नहीं, आपको थाना स्तर से नहीं मिला, आप एसपी स्तर पे जाइए, आप लखनऊ आईजी स्तर पे जाइए, आप डीआईजी स्तर पे जाइए, कि टंकी पे चढ़ जाइए। भी इसी समाज में, हम भी इसी समाज में रह रहे हैं। बेचारा इसके समझ में नहीं आया है। सिरफिरा, मैंने पहले कहा कि सिरफिरा, इसको नीचे उतारा जाएगा, समझाया जाएगा और सच्चाई क्या है आने के बाद पता चलेगा। अच्छा सर, ठीक है, ये सब बातें ठीक हैं, पर ऐसे जो लोग होते हैं इनसे एक जो समाज में संदेश जाता है, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, समाज में सबके बच्चे हैं, इनसे कितना अच्छा संदेश जाता है या कितना बुरा संदेश, क्या फर्क पड़ता है? संदेश तो देखिए अच्छा नहीं जाता है, लेकिन बचपन से पारिवारिक संस्कार जैसा इसको मिला होगा, उसी का नतीजा है ये। हम सबको सोचना चाहिए, बचपन से बच्चों को गाइडेंस करें, सही देखभाल करें, अन्यथा यही होगा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, जब आपके माँ बाप या आपका परिवार आपको अच्छे संस्कार देता है तो कहीं ना कहीं जब हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो हम बबूल ही काटेंगे, हम उसमें गेहूं या धान की फसल नहीं काट सकते। ये संस्कार की कमी है और ये समाज को गलत राह पे ले जाने वाला स्टेप है। ये जो लड़का वहाँ पे चढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और ऐसे प्यार को और ऐसे अंधे प्यार को कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए और इनको सजा के ये हकदार होते हैं। हमारे पास एक युवा साथी और खड़े हुए हैं, दीपक पंडित जी हमारे हैं, ये पांडे जी। पांडे जी, आप भी यंग हैं, हम भी यंग हैं, हो सकता है आपने भी प्रेम किया हो, सभी प्रेम करते हैं, कोई माँ बाप से करता है, कोई किसी से करता है। ये जो प्रेम दिख रहा है आपको, ये प्रेम समाज में क्या संदेश दे रहा है? ये प्रेम गलत तरीके का है, इस तरीके नहीं करना चाहिए। प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। आपकी जो भी थी, आप उच्च अधिकारियों से मिलते, शिकायत करते, अगर जो नहीं होता था तो आप जो है ऐसी घटना को अंजाम देते। आप एक बार पुलिस के पास केवल पहुंचे, उसके बाद कोई सूचना नहीं दी, आप सीधे टंकी पे चढ़ गए। ये कोई तरीका नहीं है, ये प्रेम का इजहार करने कोई तरीका नहीं है। ये तरीका जो भी इस्तेमाल किया गया है, ये गलत तरीका इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे गलत संदेश जाएगा समाज में, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। अब मैं जिससे भी ये बात पूछ रहा हूँ वो सरासर इस लड़के को गलत करार दे रहा है और ये लड़का गलत है, लेकिन फिर भी ये 1 से 1.5 घंटे से ओवरहेड टैंक पे चढ़ा हुआ है और जबरन ये चाहता है कि प्रशासन उसकी प्रेमिका को लेके यहाँ आए और इसको बाइज्जत विदा करे। जैसे ससुराल में विदाई दी जाती है, ऐसे ये विदाई चाह रहा है। अब प्रशासन इसको किस तरह की विदाई देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अभी ये ड्रामा चालू है और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, गुड भाई आप थोड़ा सा आगे जाके थोड़ी सी वीडियो दिखाइए, हम यहीं से, आप थोड़ा सा आगे जाइए। अब इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हुए हैं बहुत गहन चिंतन में, पर ये चिंतन 1 घंटे से लगातार चल रहा है और कब तक कामयाबी मिलेगी आशिक महोदय से ये अभी नहीं बता सकते हैं। फिलहाल तहसीलदार साहब भी प्रयास कर रहे हैं, नायब तहसीलदार साहब भी मौके पर मौजूद हैं और सभी के चेहरे पे एक जो हल्की सी मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट ये बयां कर रही है कि ड्रामा अब ओवर हो रहा है और कहीं ना कहीं ये मुस्कुराहट अब गुस्से में भी बदल सकती है। इससे अच्छा ही आशिक महोदय अगर नीचे उतर आएंगे तो इनकी सेहत के लिए काफ़ी बेहतर होगा। टंकियां इसलिए नहीं बनाई जाती कि
कि ये आशिक ऊपर चढ़े। टंकियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि प्यासे को पानी मिले, पर ये पानी नहीं, ये कुछ और चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी कुछ ना कुछ इसमें होगा और प्रशासन कोशिश में लगा हुआ है। जब ये उतरेंगे तो कैसे इनकी सेवा की जाएगी, कैसे इन्हें जो है इनको उपहार दिए जाएंगे, इनकी विदाई की जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ यूपी के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। लड़की सजा की मां जुबेदा राजी है तुम्हारे साथ अपनी लड़की भेजने के लिए। अब तुम्हारे सामने आ रही जुबेदा, लड़की की मां भी कह रही है अभी लिख के ले लो, तुम ले लो, आ जाओ। लड़की में राजी है, उसकी मां भी राजी, आ जाओ। पहले लिखवा ले, पहले लिखवा ले। सब लिख के देंगे, सारे लोग लिख के देंगे। आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। नहीं, जुबेदा राजी है। आप बताइए, शादी करने को तैयार? लड़की की मां राजी है। कोशिश करिए ना, आप नीचे आओ, मेरे अंदर नहीं पूरा चलता हूँ, मैं आ जाऊंगा आपके पास। नीचे आके बात कर लो। टाइम ना मिला आपके लोग नीचे आके बात करते हैं साथ में। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, जेल मास्टर कह रहे हैं, सब लोग बात करने वाले। बता रही लड़की के जो बड़ी वाली लड़की है खीरी में, वहाँ पे है। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं, आप नीचे आ जाइए, ये भेजने के लिए तैयार है। आपके साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है, साथ में है। उसका कोई कुछ नहीं चलेगा, आप आ जाइए, ठीक है। इनसे बात हो गई है तो आप कहोगे वैसे होगा। अरे मैं कह रहा हूँ, हाँ। मेरे पास उसका वो भी है, लेकिन फोन अभी बंद है। अच्छा। लेकिन कोई नहीं कुछ क्या कर पाया सर। अच्छा। इसीलिए मजबूरन मुझे चढ़ना पड़ा सर। नहीं, आश्वासन आपको दे रहे हैं, पुलिस ने भी सहयोग किया है, आप नीचे उतर आए। कहाँ रहते हैं आप? सर नोएडा। नोएडा रहते हैं। तो लड़की से प्यार मोहब्बत आपका कब से चल रहा था और ये कब बात हुई है? 2022 से ही चल रहा था सर। 2022 से चल रहा था। तो ये कदम आपको क्यों उठाना पड़ा? कब हमने सुना है कि 6 महीने आप साथ भी रहे। हाँ सर, उसकी जो जीजा था ना सर, उसका जीजा ने हम सबको बुलाया बकरीद में। बकरीद में आने के बाद सर होटल में हम लोग रुके थे। होटल वाले से भी पूछ लीजिएगा सर, वहाँ से हम लोग चेकआउट करवा के अपने घर ले गया सर। और वहाँ से बहुत मतलब सर धिराया उड़ाया, मारा उड़ा। उसके बाद दोबारा दिन फिर बुलाया 16 तारीख को सर। 16 तारीख को जब मैं गया सर, तो वहाँ पे सर बोला कि मुस्लिम बन जाओ और लड़की ले जाओ सर। अच्छा, मुस्लिम बन जाओ ये कह रहे थे। तो आप तैयार हो गए उस पे? नहीं सर, मैं क्यों होगा सर? जब लड़की हिंदू बनने के लिए रेडी है तो सर मुस्लिम क्यों बनूं सर? और इस बात पे सर चलिए ठीक है। पानी की टंकी पे चढ़ गया था, जो कि बिहार का रहने वाला है। और हमारे अफसरों ने अच्छी कोशिश की, जिसमें इंस्पेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बाकी मीडिया के समर्थन से वो 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर नीचे उतार लिया गया सकुशल। बाकी उसके बाद पूछताछ के बाद जो भी कार्रवाई या उसको सकुशल बिहार पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो भी सुलहनामा हो सकता है हम सुलहनामा करवाएं। 2 छोटे सवाल और हैं, बिल्कुल छोटे हैं। पहली चीज़, उसके हाथ में जो पेट्रोल था वो लूज पेट्रोल मिलता नहीं, खुली बोतल में पेट्रोल लाया, तो ऐसे पेट्रोल पंप पे क्या कार्रवाई होगी? उसकी जांच हम करवा रहे हैं कि कहाँ से उसने पेट्रोल पंप, कौन से पेट्रोल पंप से जुगाड़ किया है पेट्रोल का।
उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज ये तहसील प्रशासन है, तहसील का मुख्या यहाँ तहसील है और लोग पीड़ित प्रताड़ित परेशान आते हैं। और पानी की टंकी जो है उस पे जो सीढ़ियाँ हैं, कई मीटर ऊंची टंकी है, उस पे जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल खुली हुई हैं, उस पे कोई दरवाजा नहीं है। तो आगे भी इसको देखकर आगे भी इस तरीके की घटनाएं ना हो, लोग उस पे चढ़ने का प्रयास ना करें, तो उसके लिए तहसील प्रशासन और आप क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की हम घटना दोबारा ना होने देना चाह रहे हैं, ना होने देंगे। और टंकी पे ऐसा गेट लगवाया